नमस्कार दोस्तों, अभ्यास अकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आज का हमारा। ठीक है, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग निकालना। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, और बस एक ही मेथड उसके लिए कौन सी है वही हमें आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 100 तक को हम 1 से लेकर 100 तक के लिए जो हम सीखेंगे, या 1 से लेकर 99 तक जो 2 अंकों वाले के निकालने के लिए, वही 3 अंकों के लिए रहेगी। आपको ऐसा नहीं कि मैंने 1 से लेकर 99 तक के लिए अलग बता दी और 100 से लेकर 1000 तक के अलग बता दी। तो आपको मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल एक ही मेथड है, आपको ध्यान रखना, आसानी से उसको समझना है धीरे धीरे। ठीक है, मैं बहुत धीरे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है आज का, वो वर्ग निकालना है ना, स्क्वायर निकालना किसी भी संख्या का। ठीक है, स्क्वायर निकालना कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और यदि याद है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा सूत्र है वो a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपने बचपन से ही पढ़ा है। यहां से यदि मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है, यदि इसको खोलते हैं हम, तो a² + b² + 2ab यही होता है। ठीक है, सभी को याद है ये वाला फॉर्मूला। तो इस 2ab को मैं ऐसा लिखता हूं, a² ab, और लास्ट में लेके जाता हूं इस b² को यहां पर। ठीक है, और इस ab को मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं। ठीक है जी, तो यदि हम इसको वापस जोड़ देंगे तो ये वैसा का वैसा ही बनने वाला है। ठीक है जी, तो यहां से ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल याद कर लेना है। याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, और याद है तो खुशी की बात है। ठीक है, तो यहां से जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले 2 अंकों से स्टार्ट हम करते हैं। जैसे मैं लेता हूं एक अंक 12, संख्या लेता हूं एक 12। ठीक है, तो यहां से 12 का निकालना है, तो मैंने लिखा है सूत्र में है a² + ab + b²। ठीक है, तो यहाँ a का जो मान रहेगा वो पहले वाली जो संख्या है वही रहेगा, और b के मान की यदि मैं बात करूं तो b का मान इसके बाद वाला जो अंक है वो रहेगा। ठीक है, तो यहां से a का मान 1 है और b का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है a का स्क्वायर, a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही होना है। इसके बाद मैंने लिखा है a b दोनों का आपस में गुना, तो a b यहाँ पर है 2 एकम 2। ठीक है, अब आप पूछेंगे जीरो कहाँ से आएगा, तो मन से लगा लिया, पीछे जीरो मन से लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, फिर लिखा है क्योंकि यहाँ पर a b 2 अंक है, मैं आपस में गुना कर रहा था, 1 अंक आ रहा था, 2 बनाने के लिए मैंने एक जीरो लिख लिया। ठीक है ना, 2 अंक बनाने के लिए एक जीरो और मन से लगा लिया, पीछे कितने भी आप जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तो एक ही अंक है तो कोई समस्या नहीं है, और 0 2 को आपको एक बार और लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऐड कर देना है, 4 तो वैसा का वैसा ही, 2 और 2 को आप जोड़ते हैं तो आ जाता है 4, 0 0 को आप जोड़े तो, अब बात यह है कि ये जीरो इसके साथ इसके अंक को जोड़ना है, मतलब ये वाला जो है इसके साथ जुड़ना है। यदि इधर 2 अंक होते तो क्या होता है, ये इसके साथ ये जुड़ना था। ठीक है, पर इधर तो अभी है नहीं तो उधर की बात तो है नहीं, पर इधर तो 0 0 इसको 1 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं यहां से ले लेता हूं। ठीक है, जो भी लोग उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। ठीक है, यहां से यदि मैं बात करूं उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं 14। ठीक है, तो a का मान यह हो जाएगा 1, और b का मान यह कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 4। b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए बी दोनों का आपस में गुना, तो 4 का 1 में करेंगे तो आप 4 एकम 4, 0 तो लगा लेना भाई, 0 तो भूलना नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने लिखा है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और 0 4 को आपको एक बार और लिखना है। ठीक है जी, ये 6 वैसा का वैसे ही। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि इधर यहां पर वैसे 1 अंक रहेगा, पर बाई चांस यहां पर 4 आ गया, 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 2 अंक आ जाना है। तो आपको क्या करना है कि 1 अंक तो वैसा का वैसे लिखना है, इसके बाद जो अंक बचा हुआ उसको इसके साथ जोड़ना है। ये वाला जो अंक है उसको किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ। तो 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
बाकी फिर ये इसके साथ इसको जोड़ना है, तो ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 और इसके साथ 1 को जोड़ देना है तो 1 ही होना है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम 16। ठीक है जी, कितना ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो a का मान यहां हो जाएगा 1 और b का मान यहां हो जाएगा 6। ठीक है, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, 6 का 1 में करेंगे तो 6 एकम 6, और यदि आप b का स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36। ठीक है, और 0 6 को एक बार और लिख लेना है, देन ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6 तो बेशक आप वैसे ही आ जाना है, इस वाले को इसके साथ जोड़ना है, तो 6 और 6 12 और 3 15 का 5 हासिल आया 1, वो 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ 1 और 1 ये हासिल वाला इसके साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाना है। ठीक है जी, अब मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है जी, आगे और ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जिसको उतारना है प्लीज उतार लीजिए। ठीक है, और ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 36 ले लेते हैं। ठीक है जी, 36 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 36 लेने में भी कोई समस्या नहीं है ना। a का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सॉरी। तो a का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, a मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 ही होना है। इसके बाद मैंने लिखा है a इंटू बी, तो a इंटू बी मतलब 6 गुना 3, तो 6 ये 18, पहले ही 2 अंक आ गए, आप कोई समस्या नहीं है, जीरो लगाने वाली समस्या खत्म हो गई। ठीक है, फिर लगाना आपको b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाना है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ 18 को आप एक बार और लिख लीजिए, एक बार और लिखते ही है, लिख क्या लीजिए, यहाँ पर हमारे सूत्र में है ही पहले से, देन आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम बात करें तो 6 तो वैसा का वैसे ही, इसको इसके साथ आपको लिखना है, तो 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 का 9 हासिल आया 1, 1 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है, 1 2 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 36 का कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। बस ऐसे आप कितने भी अंक ले लीजिए, सभी के लिए यही लगना है। जैसे और थोड़े बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, है ना, और बड़ी बड़ी संख्या से लेने का मतलब हमारा यहाँ पर ये हुआ कि ले लेते हैं 82 ले लेते हैं। ठीक है, 82 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। चलो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर तो लिखना है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 64 हो जाना है। ठीक है, 8 का a इंटू बी, तो 8 दोनों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और b का स्क्वायर तो 4 ही होना है, तो कोई समस्या नहीं है, 4। 16 को आप एक बार और लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां से जो आपका मान हो जाएगा 4 तो वैसा का वैसे हो जाना है। ठीक, अब यहाँ पर एक अंक और होता तो इसके साथ जोड़ते, एक अंक तो सिंगल वैसा का वैसे लिखाना, तो 6 और 6 को जोड़ते तो 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक, हासिल 1 आया था, उस 1 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब जोड़ना 1 2 3, 3 के साथ 4 को जोड़ना है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 वैसा का वैसे। ठीक है, तो यहाँ से कोई से भी आप संख्या ले लीजिए, आप 99 तक भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं, हम 3 अंकों के लिए भी यही लगाने वाले हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं तो शायद आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो और अंक अलग अलग संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 93 के आसपास ले लेता हूँ, 93 ले लेता हूँ। तो a का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 93 का स्क्वायर। तो a का मान पहला वाला अंक और b का मान बाद वाला अंक। तो 9 का स्क्वायर आप करेंगे, a का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, a इंटू बी, तो 9 का 3 में आप करेंगे तो 9 3 27। ठीक है, इसके बाद आपको करना है b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 27 को आप एक बार और लिख दीजिए। तो यहां से यदि आप देखें तो 9, 7 और 7 को आप जोड़े तो 7 और 7 14 का 4 हासिल आया 1, इस 1 को इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, 2 2 4 5 और 1 ये वाला भी लेना है 6 और 8 तो वैसा का वैसे। तो यहाँ से 93 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 6 4 9।
कल का जो हमारा लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा अगला वाला जो लेक्चर है, उसमें मैं आपको 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को निकालना सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक है। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें।